मोकामा के साथ ही गोपालगंज में भी उपचुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ महागठबंधन का जलवा। बिहार की सियासत में इसे कोई लिटमस टेस्ट मान रहा है तो कोई इसे 2024 का सेमीफाइनल। आखिर गोपालगंज में क्या होगा? 2 दशक से चला आ रहा बीजेपी का जादू टूटेगा या फिर आरजेडी 2 दशक के बाद अपना जलवा बिखेरेगा? वैश्य वोटर अपनी कहानी दोहराएगा या इस पर गोपालगंज नया रिकॉर्ड बनाएगा? फिर से वही सवाल कि आखिर इस बार गोपालगंज क्या करेगा? दरअसल बिहार के मोकामा की तरह गोपालगंज में भी उपचुनाव होना है। जिस तरह मोकामा में 2 दशक से अनंत सिंह का कब्जा है, उसी तरह गोपालगंज में भी 2 दशक से बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। गोपालगंज में 2005 से ही बीजेपी जीतती आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर सुभाष सिंह चौथी बार विधायक बने थे। इस बार तो वे एनडीए सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार आ जाने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था। इसी साल अगस्त के पहले पखवाड़े में बिहार में नई सरकार का गठन हुआ था और दूसरे पखवाड़े में सुभाष सिंह का निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसके बाद ही वहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। गोपालगंज से इस बार बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि सुभाष सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी को वहां के वोटरों का सहानुभूति वोट मिलेगा। दरअसल गोपालगंज में बीजेपी को जिताने में सुभाष सिंह की अहम भूमिका रही है। वे 2005 से ही लगातार विधायक बनते आ रहे थे। बीजेपी ने भी उन पर हर बार भरोसा किया और वे पार्टी की कसौटी पर हमेशा ही खरा उतरे। लोग उनके पर्सनल व्यवहार को बीजेपी की जीत में बड़ा कारण मानते रहे। वहां के लोगों का कहना है कि सुभाष सिंह का स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार काफी मृदुल के साथ कुशल भी था। वे अपने क्षेत्र के लोगों को काफी सम्मान दिया करते थे। साथ ही उनके दफ्तर या आवास पर पहुंचने वाले लोगों को वे निराश नहीं करते थे। ऐसे में जातीय समीकरण के साथ ही उन्हें उनके पर्सनल व्यवहार के कारण भी वोट मिलते थे और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा था। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद उनके कद में और अधिक इजाफा हुआ था और यही वजह रही कि जब उनका निधन हुआ था, क्षेत्र के लोग काफी दुखी हो गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी ने इसी को देखते हुए उपचुनाव में इस बार उनकी पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है। लेकिन उन्हें सहानुभूति के नाम पर समर्थक कितना सपोर्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने जो प्रयोग किया है, वो बेशक बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। दरअसल आरजेडी ने इस बार माई समीकरण को दरकिनार कर वैश्य समुदाय से आने वाले मोहन गुप्ता को टिकट दिया है। ऐसा ही प्रयोग आरजेडी ने पिछले साल हुए तारापुर उपचुनाव में भी किया था। चलिए पहले ये बताते हैं तारापुर में आरजेडी का ये प्रयोग कैसा रहा। तारापुर उपचुनाव में आरजेडी ने वैश्य समाज से आने वाले अरुण कुमार को टिकट दिया था, जबकि इसके पहले वहां भी आरजेडी एमवाई समीकरण को ही तरजीह दे रहा था। लेकिन उसने जयप्रकाश नारायण यादव को इग्नोर करते हुए ये कदम उठाया था। इसका तारापुर में आरजेडी को जबरदस्त फायदा मिला था। तारापुर में आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार अंतिम राउंड में जाकर हारे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो तारापुर में आरजेडी को अपने ही लोगों से भीतरघात का सामना करना पड़ा था। साथ ही तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में शामिल था। इसके बाद भी महज 4000 वोटों से ही हार हुई थी। वैश्य वोट को बांटने की रणनीति वहां सफल हुई थी और इसी रणनीति और सोच के तहत आरजेडी ने गोपालगंज उपचुनाव में भी वैश्य को टिकट दिया है। गोपालगंज में वैश्य वोटरों की अच्छी आबादी है और बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका इनकी होती है। ये भी सच है कि वैश्य समाज को बीजेपी का आधार वोट माना जाता है और ये समाज गोपालगंज में निर्णायक भूमिका में है। कहा जाता है कि वैश्य वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत में निर्णायक साबित होता है और ये 70 के दशक से देखा जा रहा है और यही बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। ये बनिया वोट 2005 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह को मिलते आ रहा था, लेकिन अब 2022 आ गया है। इस बीच कई बदलाव हुए हैं। 2 दशक से बीजेपी को देखते देखते लोग थोड़ा एंटी कंबेंसी मूड में आ गए हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि गोपालगंज के इतिहास में अब तक 2 बार ही वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट मिला है और दोनों ही बार वैश्य वोटरों ने अपने जाति के उम्मीदवार को खुलकर वोट दिया है और दोनों ही बार गोपालगंज से वैश्य विधायक चुने गए और बीजेपी मात खा गई थी। दरअसल यहां पर पहली बार वैश्य समाज से 1977 में राधिका देवी चुनाव लड़ी थी। तब उन्हें महज 16,791 वोट मिले थे। इसके बाद भी वे यहां जीतकर विधायक बनी। दूसरी बार जनता दल से यहां 1995 में वैश्य समाज से आने वाले राम अवतार प्रसाद को टिकट दिया गया था। राम अवतार प्रसाद को 50,000 से अधिक वोट मिले थे। इस तरह राम अवतार प्रसाद भी
चुनाव जीत गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव की निगाहें इसी वोट बैंक पर हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने मोहन गुप्ता पर भरोसा किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि राम अवतार प्रसाद के बाद गोपालगंज वैश्य समाज के किसी दल को टिकट नहीं मिला। यहां तक बीजेपी ने भी कभी वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में आरजेडी और तेजस्वी यादव की ओर से वैश्य उम्मीदवार पर चला दांव बीजेपी को मुसीबत में डाल सकता है और आरजेडी को उम्मीद है कि तारापुर उपचुनाव का प्रयोग गोपालगंज में सफल हो सकता है, क्योंकि इस बार उन्हें नीतीश कुमार का साथ मिल रहा है। ऐसे में उन्हें नीतीश कुमार के नाम पर उनके स्वजातीय के अलावा पचफोड़ना तथा चुप्पा वोटर भी फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर कौन है। बहरहाल तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यादव वोट बैंक में होने वाली सेंधमारी को रोकना है। दरअसल इस बार भी साधु यादव मैदान में है। प्लस पॉइंट यही है कि इस बार वे स्वयं नहीं है बल्कि उनकी पत्नी इंदिरा देवी मैदान में है। बता दें कि गोपालगंज में साधु यादव अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। वे लालू यादव के सगे साले हैं, इस लिहाज से तेजस्वी के मामा भी हुए। हालांकि अब लालू यादव की फैमिली से उनका कोई भी सियासी संबंध नहीं रहा है, लेकिन यादव वोटरों के कुछ खास मोहल्लों पर उनकी अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि 2020 के चुनाव में वे रनर रहे थे। साधु यादव के व्यक्तिगत संबंध के कारण भी काफी संख्या में यादव वोटर उनके साथ रहते हैं। इसका लाभ उन्हें समय समय पर मिलता रहता है। इसी बिखराव के चलते 2015 में भी यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए थे, जबकि उस चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। खुद तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे, इसके बाद भी महागठबंधन के उम्मीदवार फेंका गए और नहीं चाहने के बाद भी साधु यादव दूसरे नंबर पर आ गए थे। आंकड़े बताते हैं कि गोपालगंज में आरजेडी का MY समीकरण का वोट मजबूत संख्या में है। यादव वोटर्स की संख्या लगभग 47,000 है, जबकि मुस्लिम वोटर्स 58,000 के आसपास हैं। इसके बाद भी इसका लाभ महागठबंधन को नहीं मिला है, वो भी तब जब गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है। लेकिन आरजेडी से हमेशा खड़ा होने वाले रियाजुल हक टिकट नहीं मिलने के बाद भी तेजस्वी के साथ आ गए हैं, जिससे इस बार वोटों के ध्रुवीकरण होने की उम्मीद नहीं है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी का प्रयोग गोपालगंज में कितना सफल होगा अथवा बीजेपी सहानुभूति वोट का फायदा कितना उठाएगी। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।